इतने सारे डिफरेंट प्रैक्टिसेस करने के बाद आज हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे डे 6 के लिए, जो कि है योगा फॉर फ्लैट बेली। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बहुत इंटेंस वर्कआउट कर पाए या बहुत ही एडवांस आसन कर पाए। तो ये पूरी सीरीज उनके लिए है जो आराम से, लाइट तरीके से और सेफ तरीके से अपना वेट लॉस चाहते हैं, अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं। तो चलिए साथ में मिलकर अपना डे 6 करते हैं शुरू। सभी अपने मैट पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। पहले अपने मन को थोड़ा शांत कर लेते हैं, जिससे प्रैक्टिस के दौरान हमारा ध्यान हमारे अभ्यास पर रहे। तो सभी अपने हाथों को ऊपर की तरफ फ्लिप करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच करेंगे, आंखें बंद करेंगे। मेरे साथ 1 बार ओम मंत्र, 3 बार शांति बोलेंगे। सभी गहरा सांस भरें, शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलें, हथेलियां नीचे फ्लिप करके चलिए यहीं से चलते हैं बीटल आसन, मार्जरी आसन के लिए, जो कि हम बैठकर करने वाले हैं, कैट एंड काउ। सभी मेरे साथ सांस भरते हुए आपने कंधे पीछे ले जाने हैं और गर्दन ऊपर जाएगी। सांस छोड़ते हुए आपने अपनी नाभि की तरफ देखना है। शुरू करेंगे सभी। सांस भरें और छोड़ें, लगातार मूव करते हुए अपनी चेस्ट को, अपनी गर्दन को। वेरी गुड। कंधों को मूव करते जाएं, भीतर बाहर। बहुत बढ़िया। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस, और ये हमारे पूरे जो पेट की मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेच करने में, उनकी टेंशन को रिलीज करने में सबसे पहले मदद करेगा, और साथ ही साथ हमारे डाइजेशन पे भी बहुत काम करता है ये प्रैक्टिस। लगातार सांस भरते हुए पेट में खिंचाव, सांस छोड़ते हुए भीतर, सांस भरते हुए खिंचाव, सांस छोड़ते हुए भीतर, सांस भरें और सांस छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। एक और बार, सांस भरें, होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद कंधे पीछे पुश कर दीजिए। 3, 2 एंड 1। धीरे से सभी अपनी नाभि की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। 3, 2, पेट को पास लाइए, लोअर और अपर को, और 1। सेंटर में आएंगे सभी। चलिए यहीं से चलते हैं पार्श्व उपविष्ट कोणासन के लिए। सभी ने मेरे साथ अपने पैरों को सामने की तरफ इस तरीके से खोल देना है और पंजे सभी अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है? सभी का राइट हैंड राइट साइड आएगा और लेफ्ट हाथ को सांस भरते हुए सभी ले जाएंगे ऊपर। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है और फिर आप करेंगे अपना साइड चेंज, जिससे आपके पेट के जो साइड वाली हिस्सा है उसको आप टारगेट कर पाए। चलिए सभी का हाथ साइड में, शुरू करेंगे मेरे साथ मूवमेंट। 1, और पूरा स्ट्रेच करना है जितना जा पाए। 2, पैर खींचे रहेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा खिंचाव आना चाहिए आपके साइड में। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई नहीं रुकेगा, लगातार स्ट्रेच करें। 16, 17, 18, 19, 20। सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं मिल चर्निंग पोज के लिए। तो सभी ने क्या करना है, सभी ने जो अपने हाथ है उन्हें इस तरीके से बांध लेना है। ठीक है? अब जो ज्यादा आगे नहीं जा सकते, यहीं पर चक्की चालन आसन भी बोलते हैं, और पेट को पूरा प्रेशर आना चाहिए। आपने घुमाना है इस तरीके से, और फिर उल्टी दिशा में। जिन्हें लगता है थोड़ा आगे जा पाएंगे आप, तो आपने इस तरीके से करना है। ठीक है? आगे जाने की कोशिश। चले सभी मेरे साथ हाथों को बांध लें और शुरू करेंगे राइट टू लेफ्ट। पहले इस तरीके से। तो क्या है, जैसे पहले के लोगों को अगर आप देखेंगे तो उनके जनरली पेट के आसपास तो फैट नहीं होता था, और शरीर भी उनका काफी दुबला पतला और काफी मजबूती होती थी शरीर में। लेकिन आजकल
ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करते या हमारा शरीर अलग तरीके का है, डीएनए तो वही है। बट अब समस्या कहाँ आ रही है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज में और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज में जमीन आसमान का फर्क था। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे सभी। पहले के जमाने में, अब जैसे इसी आसन को देख लीजिए आप, पहले, अब तो हमें आटा चाहिए तो हम फटाफट चक्की पर जाते हैं या जो भी ग्रोसरी का शॉप है या कुछ है, ऑनलाइन ऑर्डर किया और हमारा सामान हमारे घर पर। पहले उस जो गेहूं है या कोई भी चीज जो भी जिससे चपाती है कुछ भी बनने वाला है, पहले उसे धोया जाता था, उसमें मेहनत लगती थी। उसके बाद चक्की पे पीसा जाता था खुद के हाथों से, जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं, और उसके बाद जाकर कहीं हमें रोटी खाने को मिलती थी। तो कितनी मेहनत लगी खाली एक चपाती बनाने में। अब समय के साथ चीजें भी बदलती हैं। सभी अपने पैरों को सेंटर में लाएंगे और शेक करेंगे। समय के साथ चीजें भी बदलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि लाइफ में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल ही कम कर देनी चाहिए। पहले की नीड्स कुछ और थी, अब की नीड्स कुछ और है, लेकिन हमें अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रैक्टिस और बिल्कुल लाइट रखी गई है, क्योंकि जनरली क्या होता है, बड़ा इंटेंस प्रैक्टिसेस होती हैं, सब लोग नहीं कर पाते उन प्रैक्टिसेस को। तो यहीं से चलते हैं भ्रमण आसन नी आपके लिए। अब ये आसन बहुत ही अच्छे से आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूती देता है। सभी अपने हाथों की उंगलियों को खोल लेंगे इस तरीके से और अपने पैरों को सटाकर रखेंगे। जिन्हें लगता है आप नीज को नहीं ऊपर उठा पा रहे, तो आपने पेट को टाइट करना है, उनकी मसल्स को टाइट करना है। जिन्हें लगता है हल्के से घुटने आप अपनी मैट से ऊपर उठा पाएंगे, तो यहां होल्ड। सभी 5 सेकंड मेरे साथ इस आसन में रुकेंगे और बने रहेंगे। 5, बॉडी के वेट को हल्का सा हाथों की तरफ शिफ्ट करें। 4, कमर को बिल्कुल आर्च नहीं करना। 3, 2 और 1। धीरे से आपके घुटने नीचे। यहीं से चलते हैं त्रिपाद अधोमुख स्वानासना और वहीं से फलक आसन। अब यहाँ लगातार करते हुए हम नी टू नोज करेंगे, मतलब अपने घुटने को पास लाने की कोशिश करेंगे अपने नोज के। अब पहला वेरिएशन उनके लिए जिनको लगता है शरीर अभी इनिशियली नहीं इतना मजबूत है कि आप दूसरा वेरिएशन कर पाए, तब आप पहला करेंगे। तो आपने उंगलियों को खोलकर रखना है। ये आपने पंजे को फ्लैट किया और ये रहा आपका राइट लेग। आपने पैर को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए आपने पास लाना है। सांस भरते हुए लिफ्ट करेंगे और फिर क्लोज लाएंगे। दूसरा वेरिएशन, ये आपने पंजे टक किए, धीरे से पीछे की तरफ बॉडी शिफ्ट। घुटने हल्के मुड़े रहेंगे जिससे ज्यादा प्रेशर ना आए। ये आपने पैर ऊपर ले जाना है। धीरे से आपने अपनी बॉडी को आगे लाना है सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए पीछे। बस इतना। 5 बार हम राइट साइड से कर लेंगे और 5 बार हम लेफ्ट से। जिन्हें लगता है कि आप 10, 15 या 20 तक जा सकते हैं इसको करने के लिए, तब आपने इस प्रैक्टिस को यहीं पॉज कर देना है। जितने राउंड आपसे एक्स्ट्रा हो पाए वो कर लें और फिर कंटिन्यू करें। चलिए शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। सभी का राइट लेग सबसे पहले ऊपर। ओके, सांस भरें, आगे आए, नोज को नी को पास लाएं नोज के। अब नोज तो नहीं जा पाएगी नी के पास। शुरू करें। वेरी गुड। 2, 3 और धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं कर रही यहां पर। 4 और 5। सभी ने अपने पैर को बदल लेना है। सभी का राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग उठाएंगे। अब धीरे से पैर ऊपर ले जाएं। शुरू करें। सांस भरें और छोड़ें। 1, सांस भरें और छोड़ें। 2, सांस भरें और सांस छोड़ें। सांस भरें, एक आखिरी बार, सांस छोड़ें। धीरे से सभी अपने पैर को नीचे लाएंगे, घुटनों को ड्रॉप कर देंगे। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरेंगे सभी और छोड़ दें। चलिए यहीं से चलते हैं हम सभी डॉल्फिन फ्लो के लिए। तो सभी ने अब अपनी जो कोहनियां हैं उन्हें इस तरीके से नीचे रख देना है। ओके, अब जिन्हें लगता है डॉल्फिन में आप नहीं आ पा रहे, कंधों पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा है, पंजे तक आपने बॉडी को आगे पुश करना है और हल्का सा पीछे, बस इतना ही। जिन्हें लगता है कर पाएंगे, ये आपने उठाए अपने घुटने ऊपर, पैर हल्के से एक्सटेंडेड ही रहेंगे। सांस भरते हुए आपने आगे पुश करना है, सांस छोड़ते हुए पीछे। और ऐसा हम लगातार 8 से 10 बार करेंगे। तो सभी अपने हाथों की उंगलियों को फैला लें, पंजे टक कर लें। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। धीरे से सभी डॉल्फिन में आ जाएं। ओके, सांस भरते हुए धीरे से सभी आगे की तरफ जाएंगे फलक आसन 2 में और पीछे। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। धीरे से सभी अपने घुटनों को नीचे लाएंगे, किसी भी एक साइड से अपने पैरों को घुमाएंगे और सामने की तरफ ले आएंगे। सभी सभी अपने पैरों को खोले सामने की तरफ और आपके जो हाथ हैं उन्हें भी थोड़ा रिलैक्स कर दें, सहारा ले लें और पैरों को इस तरीके से शेक करें। थाइस को भी हल्का सा टैप कर लें सभी। चलिए यहीं से चलते हैं नवासन अर्ध नवासन के लिए। सभी मेरे साथ, अब जिससे जैसे हो पाया वैसे करिए। पहला वेरिएशन है, आपके हाथ आपके हिप्स के पीछे रहेंगे, हाथ आपके पैर ऊपर, आपने सांस छोड़ते हुए बॉडी पीछे ले जानी है और इस तरीके से फिर वापस लानी है। तब आपको लगे कि आप सपोर्ट के बिना कर सकते हैं, आपका शरीर इतना मजबूत है कि बिना सपोर्ट के भी कर पाएगा, तब कैसे करेंगे। ओवर प्रेशराइज मत कीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपसे दूसरा वेरिएशन नहीं हो रहा, ठीक है। तब आपने इस तरीके से बोट में रहना है और हाफ बोट में जाना है, बोट में और हाफ बोट में। सो आप दोनों में से जो वेरिएशन ठीक लग रही है आप वो करें। शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। वैसे तो हम 10 बार करने वाले हैं, जिन्हें लगे आप 15, 20, 25 से थोड़े एक्स्ट्रा काउंट कर सकते हैं 10 के अलावा। तो यहीं पर आपको पता है प्रैक्टिस करनी है, पॉज, राउंड करने हैं और फिर करना है कंटिन्यू। चल सभी मेरे साथ फाइनल पोज में आ जाए, हाथ साइड में, पैर उठाएं या तो सपोर्ट ले लें। 1 और धीरे धीरे करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सभी के हाथ घुटनों पर, सांस भरते हुए पेट को फुलाते हुए रिलैक्स करें उसे और अपनी ब्रीदिंग को भी हल्का सा सामान्य करें। अपनी ब्रीदिंग को पूरी तरह सामान्य हो जाने दें। चलिए यहीं से सभी पेट के बल लेट जाएंगे। हम भुजंग आसन का वेरिएशन करने वाले हैं और पेट को बढ़िया सी स्ट्रेचिंग देंगे। तो सभी मेरे साथ पेट के बल आ जाएं। यहीं से अब देखिए, जिनका शरीर थोड़ा सा लचीला है तब आप अपने पैरों को पीछे से जोड़कर रखेंगे। जिन्हें लगता है पैर आप साथ में जोड़कर नहीं रख पा रहे और आपको कमर पे थोड़ा सा जोर या प्रेशर फील हो रहा है, तब आप अपने पैरों को वाइड भी कर सकते हैं। ओके, बाकी आपके हाथ रहेंगे आपके कंधे के जस्ट नीचे इस तरीके से। कोशिश करनी है कि आप अपने हिप्स को अच्छे से एंगेज करें और हल्का प्रेशर आपके यहाँ और यहाँ, हमारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो मांसपेशियां होती हैं, आप उन्हें भी अच्छा इस्तेमाल करें। पेट पर खिंचाव आना चाहिए, लेकिन आपकी नाभि तक ही आपने उठना है। तो आपने इस तरीके से लिफ्ट किया, आपके चेस्ट और पेट में जैसे ही खिंचाव आया आप वापस नीचे चले गए। ओके, चलिए शुरू करेंगे सभी मेरे साथ। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पेट पर ध्यान दें और उसके खिंचाव पर। सांस भरें और छोड़ें, सांस भरें और छोड़ें। जो पैरों को जोड़कर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। सांस भरें और छोड़ें। दोबारा और, सांस भरें और छोड़ें। एक आखिरी बार, सांस भरें और छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सभी ने अपने दोनों हाथों से सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाना है। हम यहीं से सूची रंध्रासन के लिए चलेंगे। ये क्या करता है, हमारी जो हिप है, लोअर बॉडी है, पेट है, उसकी टेंशन को रिलीज करने में मदद करता है। तो सभी ने आपका जो पैर है दोनों में हल्का गैप करते हुए अपनी राइट एंकल जो है उसको लेफ्ट नी पे रख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। जिन्हें लगता है पैर आपके नहीं आपके पास आ पा रहे, यहीं रहने दीजिए, घुटना बस बाहर धकेलिए। जिन्हें लगता है आप इस तरीके से अपने पैर को पकड़कर अपनी तरफ स्ट्रेच कर पाएंगे, तो आपको बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग आएगी आपके राइट हिप में जो पैर आपने ऊपर रखा है। होल्ड करेंगे सभी मेरे साथ यहीं
5 सेकंड के लिए, चाहे तो आंखें बंद कर ले। 5, खिंचाव महसूस करें अपनी हिप में। 4, पुश करते जाएं अपने पास। 3, 2 एंड 1। धीरे से सभी अपने पैर को बदल लेंगे। लेफ्ट एंकल को रख लेंगे राइट नी पे, पंजा भीतर, ग्रैब करें, स्ट्रेच करें, बने रहें। 5, लेफ्ट हिप में स्ट्रेचिंग फील करें। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से पैर रिलीज। यहीं से सभी देखिए, हम इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी पेट की मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। फुल बॉडी स्ट्रेच पोज के लिए चलते हैं। सभी अपने पैरों को जोड़ लें इस तरीके से, हाथों की उंगलियां लॉक, हथेली बाहर, और बहुत ही बढ़िया खिंचाव दें। कमर को उठाना नहीं है, आपने नीचे की तरफ प्रेस करना है अपनी पेट को। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड के लिए और पेट पर अच्छा खिंचाव आना चाहिए आपके। ठीक है, चलिए सभी 5 सेकेंड रुके। 5, पुश करें ऊपर की तरफ अपने हाथों को, पैरों को नीचे की तरफ। 4, 3, 2 एंड 1। रिलीज करें। पैरों में कर लेंगे सभी गैप। आ जाएंगे शवासन में। हथेलियां ऊपर की तरफ, शरीर ढीला। और आपने ये पार्ट भूल कर भी स्किप नहीं करना। अब आपने शरीर को इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया बिना उसे रिलैक्स करे। सोचिए शरीर को कैसा लगेगा। आपसे कोई काम कराया जाए और आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए बिना एप्रिसिएशन के। आप पूरे दिन के थके हुए, रात को अगर नींद ना लें, सोचिए कैसा लगेगा आपको। तो ये भी रिलैक्सेशन एक पार्ट है पूरी प्रैक्टिस और उसका पूरे बेनिफिट लेने का। शरीर में कोई हलचल नहीं, बिल्कुल स्थिर, शांत, स्टेबल। पूरे शरीर को स्थिर कर दें, ढीला छोड़ दें। आधे घंटे तक आप जा सकते हैं इस शवासन में, प्रैक्टिस को यहीं पॉज करके। सभी वापस आते हुए हल्का मूवमेंट अपने पैरों और हाथों की उंगलियों में करें। दोनों पैरों को एक एक करके जोड़कर पास में लाएंगे, हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे और खींचकर सर के ऊपर ले जाएंगे। पैरों को एक एक करके मोड़ें, लेफ्ट टर्न लेंगे और सभी क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। सभी के हाथ उनके चेस्ट के सामने। और आप सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र 3 बार शांति बोलें, चाहे तो सुन भी सकते हैं आप। सांस भरें, शांति शांति शांति। प्रणाम करें अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को। धीरे से आपके हाथ आपके घुटनों पर, धीरे धीरे आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें। बॉडी को सभी एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट करें और वापस आए। सो यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं लगी होगी प्रैक्टिस, और जिन्हें ज़्यादा करना है वो तो बीच में वीडियो को पॉज करके कर ही सकते हैं अगर आपको लगता है आपका शरीर ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा प्रेशर ले पाएगा। लेकिन 1 को पुश कभी भी नहीं करना आपने, ठीक है। मन में कोई प्रश्न हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी नए टॉपिक पे आप चाहते हैं नई नई प्रैक्टिसेस, तो कमेंट करके बताइए आप। ओके, चलिए अब आप सभी अपना ध्यान रखें, मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।